साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरह से धीरे धीरे राजस्थान में शिक्षा प्रेरकों का एक बार पुनः प्रदर्शन होने की संभावना जगी है और प्रदेश में नए बधुआ के रूप में कौन लोग उभर के आ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में बजट की कमी का रोना रोते हुए सरकारी कर्मचारियों को भर्ती पर अपेक्षित रोक लगा रखी है। एक तरफ भर्ती नहीं हो रही है, दूसरी ओर सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों की सेवा विस्तार मिलता जा रहा है। कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए एक गली निकाली गई है, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त की। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने सरकारी कामकाज पूरा करने के लिए भर्ती नीति और नियम बना रखे हैं। पदों की संख्या तय है, नए कार्य जुड़ने पर पदों की संख्या घट बढ़ जाती है। यह दुर्भाग्य है कि निर्धारित पदों से हजारों पद खाली रह जाते हैं। जो भी भर्तियां की जा रही है संविदा पर की जा रही है। अकेले राजस्थान में आज करीब 1,62,000 कर्मचारी संविदा के रूप में नियुक्त हैं। इन्हें तरह तरह के नाम से देख रहे हैं: विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, लोक जुम्बिश, पैरा टीचर्स, एनआरएचएम कर्मी, शिक्षा प्रेरक, फार्मासिस्ट, जनता जल योजना कर्मी, मनरेगा कर्मी आदि आदि। जिन विभागों में संविदा कर्मियों की संख्या ज्यादा है उनके बारे में समझ लेना चाहिए कि उनके मंत्रियों में दम नहीं है या विभाग के प्रमुख अफसर जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। बहुत से संविदा कर्मी वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन और सुविधाओं के लाभ से वंचित है। जब भी नई सरकार आती है उन्हें आगे स्थायी करने की गाजर लटका देती है। कुछ विभाग में अनुभव बोनस अंक जैसे गलियां निकालकर संविदा कर्मियों को स्थायी किया गया है। अधिकांश सरकारी शोषण का शिकार है। होना यह चाहिए कि एक समय सीमा निर्धारित कर उस समय तक भर्ती संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। भविष्य में इस बात का कड़ाई से रोक लगाई जाए कि संविदा भर्ती नहीं होगी। अदालतों ने भी समय समय पर इस तरह के आदेश जारी किए हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। बड़े अफसरों के लिए बजट की कमी कहीं आड़े नहीं आती। समय समय पर पदोन्नत, वेतन वृद्धि, बंगले, वाहन आदि अन्य सभी लाभ कहीं एडजस्ट कर दिए जाते हैं। उनकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होती। ऐसे में अफसरों को घरों में संविदा कर्मचारी चाकरी करते नजर आते हैं। इससे अभी पता लगता है कि जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर ही सही मायने में सरकार चलाते हैं। दूसरी ओर संविदा पर काम करने वाले की स्थिति दैनिक मजदूरी करने वाले से भी खराब है। वेतन के नाम पर न्यूनतम दाम, अनिश्चित भविष्य, अपने अपने विभागों में बधुआ मजदूरों सा व्यवहार। बहुत सी जगह ऐसे कर्मचारी अफसरों से निजी काम करते नजर आते हैं। आज राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें से 20% से ज्यादा संविदा पर काम कर रहे हैं और तमाम साक्षरता कर्मी है जो कि बाहर हो चुके हैं। भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्तियां होती नहीं है और अफसर पैसा निकालकर अलग अलग मदों में पैसा निकालकर संविदा पर कर्मचारी रख लेते हैं। कई बार रिकॉर्ड में उनके नाम दर्शाए ही नहीं जाते हैं। अफसरों की चलती रहती है संविदा नियुक्त जैसे तटस्थ या ढाक फैसले से ही देश और राज्य चलते रहते हैं। इच्छा शक्ति तो चुनी हुई सरकारों में ही दिखा सकती है। अब सरकारों पर निर्भर है कि वो अफसरों के नीचे रहना चाहती है ऊपर। लेकिन साथियों जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को बधुआ मजदूरों के रूप में काम लिया जा रहा है, ये नए बधुआ के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। हम खासकर बात करते हैं राजस्थान में हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मी जिनके पक्ष में हाई कोर्ट की तमाम बेंचों ने इनको न्यूनतम मजदूरी देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके हक पर मुहर लगाई थी और सरकार ने हलफनामा दिया था कि जब नई योजना चलेगी तो उसमें हम इनको न्यूनतम मजदूरी देंगे। लेकिन तमाम कायद के बाद, तमाम बातों के बाद आज तक के संविदा कर्मचारी बाहर हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक बार पुनः वहां का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संरक्षक जो था, एक बार पुनः नए आयाम के साथ प्रदर्शन करने जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि नए बधुआ के रूप में जो साक्षरता कर्मी काफी समय तक सरकार की सेवा की है, क्या आने वाले समय में सरकार इनको समाहित कहीं करती है या नहीं, है बड़ा प्रश्न है। साथियों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए